भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे बड़े छल जिसकी वजह से उन्हें छलिया कहा गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं फैक्टोलॉजी। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब ज्ञान की बातें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत से लोग छली या कपटी भी कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना कोई छल नहीं होता है, लेकिन इसे लोग छल का नाम देते हैं। इसीलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको उन खास राजनीतिक और युद्ध की कूटनीतियों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई थी, यानी कि 5 ऐसे छल जो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। सबसे पहला था युद्ध से पहले ही अपने सभी विरोधियों को मरवा देना। भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति में बहुत ही बड़े महारथी थे। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से कई सारे शक्तिशाली योद्धा लड़े थे, लेकिन दर्जन भर से भी ज्यादा कुछ योद्धा थे जिन्हें पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया था। जिनमें से एक थे जरासंध, एकलव्य, काल्यवन, कीचक इत्यादि योद्धा। और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा छल था कि उन्होंने कर्ण की वास्तविक शक्ति का पहले ही प्रयोग करवा दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण को कवच और कुंडल के बदले इंद्र से एक वास्तविक शक्ति मिली थी, जिसका वो किसी भी योद्धा पर उपयोग करते तो उस योद्धा का मरना निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अर्जुन पर जरूर इस शक्ति का उपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही घटोत्कच का आवाहन करवाकर घटोत्कच पर ही कर्ण की उस शक्ति का उपयोग करवा दिया। उनका अगला सबसे बड़ा छल था गुरु द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर उनका वध करवाना। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरव सेना की भागदौड़ और उनके सेनापति का जो स्थान था वह गुरु द्रोणाचार्य को मिला। गुरु द्रोणाचार्य को मारना असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर रणभूमि में यह झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर देंगे और ऐसे में उन्हें मारना बहुत ही आसान होगा। और ये झूठ उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर से बुलवाया, जिस वजह से गुरु द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हुए। अगला उनका सबसे बड़ा छल था कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का नहीं होने दिया। गांधारी बहुत समय से तपस्या कर रखी थी, जिस वजह से उनके नेत्रों में एक असीम शक्ति विद्यमान थी। युद्ध के अंतिम समय में उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि पूरे नग्न अवस्था में उनके सामने आए, जिस वजह से वो अपनी आंखों की पट्टी खोले तो उनकी आंखों में समाहित सारी शक्तियां वो एक वज्र के रूप में दुर्योधन को प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने चाल खेली और उन्होंने दुर्योधन को लज्जित किया कि वह अपने माता के सामने कैसे नग्न अवस्था में जाएंगे। इस वजह से दुर्योधन अपने मुख्य अंग को ढक कर गए, जिस वजह से उनका पूरा शरीर वज्र का नहीं हो पाया। और जब आखिरी युद्ध हुआ यानी भीम और साथ ही दुर्योधन का युद्ध हुआ, तब भीम ने उनकी जांघ पर हमला करके उनका वध कर दिया। अगला और आखिरी था कर्ण का छल पूर्वक वध करना। इंद्रदेव पहले ही कर्ण का छल पूर्वक कवच और कुंडल ले चुके थे। ऐसे में युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंसा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो समय है जब तुम्हें कर्ण का वध करना होगा। उनके हाथ में विजय धनुष भी नहीं है और इसी समय उनका वध हो सकता है। और फिर अर्जुन उसी समय कर्ण का वध कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच एक छलिया थे या फिर धर्म की स्थापना के लिए ऐसा करना उचित था? अगर दोस्तों आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।